अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम मोहम्मद कासिम। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो हमारे पास अपर लिम्ब के ऊपर है कि हमारे पास अपर लिम्ब क्या होता है, यानी कि अपर लिम्ब की हम अनाटमी देखेंगे। हम अनाटमी बेसिकली हम अनाटमी स्टडी कर रहे हैं, तो अनाटमी में हम अपर लिम्ब के ऊपर अब आ गए हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास अपर लिम्ब होता क्या है, अनाटमी ऑफ द अपर लिम्ब। अब सबसे पहले गाइस हमें पता होना चाहिए हमें पास अपर लिम्ब्स होता क्या है। तो आप सबको पता ही होगा कि अपर लिम्स में हमारे पास बाय हमारा साइड स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जो हमारे यानी कि हमारा हैंड आ जाता है, हमारा रिस्ट आ जाता है, हमारे पास जो हमारा अल्ना, रेडियस, फीमर्स और क्लेविकल एंड स्कैपुला, ये तमाम जो हमारा ये साइड्स वाला ये वाला एरिया हमारा अपर लिम्ब में आ जाता है। तो गाइस हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द अपर लिम्ब। सबसे पहले अपर लिम्ब को हम स्टडी करने से पहले हमें पता ये होना चाहिए कि अपर लिम्ब हमने स्टडी करना है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करने हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब का तो पता चल गया कि वो वाले रीजन जो बॉडी की साइड्स पर होते हैं। अब हम चैप्टर की आउटलाइन देखते हैं कि जिसमें हमें पता चलेगा कि हमने इस चैप्टर में इस अपर लिम्स में क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। क्योंकि गाइस हमें पता होगा कि हमने इसमें क्या क्या स्टडी करना है, तभी हम एक तरतीब के साथ एक यानी कि एक माइंड बनाकर अपना माइंड सेट करके हम इसको आसानी से इजीली स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या, क्योंकि अब हम अपर लिम्ब को हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जहाँ से मर्जी शुरू कर देते हैं। कोई तरतीब नहीं होगी तो हमें अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। यानी कि सबसे पहले हम बोन शुरू कर दे, जॉइंट शुरू कर दे, कोई तरतीब नहीं है तो हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए एक तरतीब के साथ, एक फ़्लो के साथ हम करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से उसकी समझ आएगी। अब कोर्स चैप्टर की हम आउटलाइन देखते हैं। तो सबसे पहले वो बताता है, चैप्टर आउटलाइन में वो कहता है कि हमारे पास जो ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन, सबसे पहले अपर लिम्ब में हम जो स्टडी करेंगे वो बोन्स की हमारे पास ऑस्टियोलॉजी होगी। तो गाइस मैंने आपको बताया कि अपर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आती हैं। हमारे पास आ जाती है क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लिंजियस। ये हमारे पास ऑल बोन्स आ जाती हैं अपर लिम्ब के अंदर। और सबसे पहले हमने जो के अपर लिम्ब में स्टडी करना है वो ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन्स। मीन्स इसके क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हमने हमारे पास अपर लिम्ब्स की जितनी भी बोन्स हैं उनकी शनाख्त कैसे करनी है, उसको डिटर्मिनेट कैसे करना है, उसको पहचानना कैसे है कि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड्स की बोन है कि राइट साइड की बोन है, ये हमारे पास मेटाकार्पल्स है कि कार्पल है, ये हमारे पास फीमर्स है कि कौन सी बोन है हमारे पास। हमें तो नहीं ना पता हमारे पास कौन सी बोन है, उनको नाम्स वगैरह देना, उनकी साइड डिटर्मिनेशन करना, वो हमारे पास आ जाती है ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन्स। जब हम ये स्टडी कर लेंगे तो अब हमें पता ये चल जाएगा कि हमारे पास जो क्लेविकल बोन है, अगर हमारे पास 5-6 बोन्स पड़ी हुई हैं सामने, अब हमें नहीं पता कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड की बोन है कि हमारे पास राइट साइड की बोन है। लेकिन जब ऑस्टियोलॉजी ऑफ बोन को हम स्टडी कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सामने पड़ी हुई बोन है, अगर हम उठा के हम उसको यानी कि देख सकते हैं हमारे पास ये लेफ़्ट साइड की बोन है या राइट साइड की बोन है। इजीली हम दूसरों को, एग्जामिनर को बता सकते हैं ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन स्टडी करने के बाद। अब गाइस ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन्स के बाद आ जाता है अपर लिम्ब का रीजन। अपर लिम्ब को स्टडी करने के लिए हमने उसको डिवाइड किया है बहुत सारे रीजन्स में हमने डिवाइड कर दिया है ताकि हमें आसानी हो। अब हम अपर लिम्ब को यानी कि रीजन्स ना बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने पहले क्या स्टडी करना है, क्या क्या करना है। अब हमने रीजन बना दिए हैं, यानी कि रीजन बनाने से मुराद ये है कि हमने उसके यानी कि हिस्से बना दिए हैं कि पहले हमने ये हिस्सा करना है, फिर हमने ये करना है, फिर हमने ये करना है, फिर हमने ये करना है। और हमारे पास हर एक रीजन में डिफरेंट चीज़ें हमें मिलेंगी, जिसको आसानी यानी कि तरतीब के साथ इजीली हम उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपर लिम्ब के रीजन में हमारे पास जो पहला रीजन आता है वो हमारे पास पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन हमारे पास कौन सा रीजन होता है, वो हमारे यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला सारा रीजन हमारे पास पेक्टोरल रीजन में आ जाता है। फिर उसका स्कैपुलर रीजन जो हमारी बैक साइड पे होती है, स्कैपुला वो हमारे पास बैक साइड पर होती है। फिर उसके बाद हम स्कैपुला का सारा रीजन देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक्जिला भी हमारे पास यहाँ पर होता है। फिर हम आर्म यानी कि हमारा ये जो आर्म है इस रीजन को देखेंगे। फिर हम एल्बो एंड क्यूबिटल फोसा
एल्बो एंड क्यूबिटल फोसा, जो हमारे पास जो एल्बो जॉइंट्स है, इसके ये साइड्स पे जो फोसा बना होता है हमारे पास, इसको स्टडी करेंगे, इसको एल्बो जॉइंट्स के रीजन को स्टडी करेंगे। फिर हम फोर आर्म पे आ जाएंगे, फोर आर्म के बाद हम रिस्ट पे आ जाएंगे, फिर हम हैंड पर आ जाएंगे। इस तरह से हम बारी बारी स्टडी करेंगे रीजन के साथ। हर एक रीजन में हम डिफरेंट उसकी यानी कि स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी नर्व सप्लाई देखेंगे, उसकी हम बोन्स देखेंगे, उसके जॉइंट्स देखेंगे, उसके मसल्स की इंसर्शन इन ओरिजिन देखेंगे। अब ये थी हमारे पास अपर लिम्ब का रीजन, ये हमारे पास आ गया रीजन उसके। अब रीजन के बाद हमने ऑस्टोलॉजी ऑफ द बोन्स भी कर ली, उसको रीजन भी कर लिया। अब हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास अपर लिम्स में मसल्स कौन कौन से आ जाते हैं। मीन्स के हमारे पास मसल्स, हमारे पास जो बोन्स होती हैं इसमें उनके ऊपर मसल्स की अटैचमेंट होती है, तो वो हमारे पास कौन कौन से मसल्स आएंगे, मुख्तलिफ मसल्स आएंगे, वो भी उनकी भी स्टडी हम रीजन में करेंगे। पेक्टोरल रीजन के हमारे पास मसल्स, ये वाले जो सारे मसल्स आ जाएंगे वो पेक्टोरल रीजन में हम देखेंगे। फिर बैक एंड स्कैपुलर, जो बैक में हमारे पास स्कैपुलर के मसल्स हैं, हर एक बोन के साथ मसल्स की अटैचमेंट तो होती ही होती है, तो वो हम देखेंगे। फिर हम आर्म देखेंगे, आर्म के मसल्स जो हमारे पास बाइसेप मसल्स है, ब्रेकियल रेडियलस मसल्स है, ये सारे मसल्स हम उनमें देखेंगे, उनकी इंसर्शन और रीजन किस पॉइंट पे होती है वो देखेंगे। फिर फोर आर्म के मसल्स देखेंगे हम, फिर हैंड के मसल्स देखेंगे। यानी कि ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन करने के बाद, हम बोन को डिटर्मिनेशन करने के बाद, उसकी साइड डिटर्मिनेशन करने के बाद हम उसको रीजन में डिवाइड करते हैं, फिर उसको मसल्स देखते हैं। फिर उसके बाद मसल्स को देखने के बाद अब हमें पता है कि हर एक सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए सप्लाई की ज़रूरत होती है, ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। फिर हम उसके बाद उसकी नर्व सप्लाई को देखेंगे। हमारे पास जो हमने अपर लिम्ब को रीजन में डिवाइड किया है, तो उसमें हमारे पास नर्व सप्लाई किस किस हिस्से में हो रही है और कहाँ कैसे कैसे हो रही है। तो सबसे पहले वो जो नर्व सप्लाई में बताता है कि वो हमारे पास बताता है कि हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम स्टडी करेंगे अपर लिम्स में। यानी कि ब्रेकियल प्लक्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्लक्सिस होते हैं, हमारे पास एक गुच्छा यानी कि जाल्स होता है नर्व का, जो कि इस रीजन पर होता है हमारे पास। यानी कि पेक्टोरल रीजन में हमारे पास एक यहाँ से यानी कि सी हमारे पास हमारी यानी कि थोरेसिस C5 से लेकर C8 और T1 तक हमारे पास ब्रेकियल प्लक्सिस हमारे पास होता है, उसको हम स्टडी करेंगे नर्व सप्लाई में। फिर उस क्रेनियल नर्व को देखेंगे, फिर हम स्किन की नर्व को देखेंगे, फिर ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लक्सिस हम बनाएंगे। उसके बाद हम उसके ब्रांचेस देखेंगे, फिर हम रूट लेवल पर ब्रांचेस देखेंगे, फिर हम उसकी यानी कि ट्रंक लेवल पर ब्रांचेस देखेंगे, फिर कॉर्ड लेवल पर ब्रांचेस देखेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट उसकी ब्रांचेस देखेंगे हमारे पास, जो हमारे मसल्स अपर लिम्ब में हर एक चीज़ को सप्लाई कर रही है। उसके बाद हम मस्कुलर कोटेनियस नर्व देखेंगे, पहले आर्म की देखेंगे, फिर फोर आर्म की देखेंगे इस तरह से, फिर मीडियन नर्व देखेंगे, वो भी इस तरह से, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलर नर्व, ये हमारे पास ये तमाम हम नर्व स्टडी करेंगे अपर लिम्स के अंदर। हमें जिन्होंने हमारी मसल्स को सप्लाई करनी है, हमारी बोन्स वगैरह के इर्द गिर्द, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन वगैरह ब्लड वगैरह की ज़रूरत होती है, उन सब को सप्लाई करने के लिए हम ये तमाम नर्व को देखेंगे। फिर उसके बाद हम नंबर 5 पे हम यानी कि लिम्फा को स्टडी करेंगे, जो हमारे पास एक तो हमारे पास नर्व सप्लाई होती है, दूसरा हमारे पास होता है कि जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स होता है, जो भी काम करता है नर्व यानी सप्लाई के ज़रिए, जो हमारे पास फैगोसाइटोसिस के ज़रिए यानी कोई भी मटेरियल आ जाता है, तो हमारे पास नोड्स वगैरह होते हैं जिन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद देता है, वो हमारे पास एक्सिलरी लिम्फेट नोड आ जाएगा। फिर सुपरफिशियल एंड डीप नोड्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मसल्स देख लिया हमने, नर्व देख लिया हमने, उस अपर लिम्ब के रीजन देख लिए। फिर हम देखेंगे जॉइंट्स, यानी कि हमने बोन्स देख ली, सारी बोन्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, बोन्स की हमने ऑस्टोलॉजी भी कर ली, उसके बाद रीजन्स में डिवाइड भी कर लिया, हमें नेम भी पता चल गए। अब हमारे पास आ जाता है जॉइंट्स, हमारे पास कौन कौन से जॉइंट्स अपर लिम्स में आ जाते हैं। तो वो कह रहा है सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, वो हमारे स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में हमारे पास यहाँ पर इस रीजन में हमारे पास ये जॉइंट बनता है, इसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। फिर उसके बाद अक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, अक्रोमियम प्रोसेस और क्लेविकुलर के दरमियान एक यानी हमारा एक क्लेविकल का रीजन यहाँ पर अटैच है, दूसरा यहाँ पर, पहले ये वाला फिर ये वाला जॉइंट्स, ये जॉइंट देखेंगे। फिर हम उसको
ह्यूमरल ज्वाइंट, जो हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट है वो हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द फोसा ह्यूमरस की जो है वहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फिर हम एल्बो ज्वाइंट्स को देखेंगे। फिर हम प्रोक्सिमल रेडियल्स अर्नोल ज्वाइंट देखेंगे, जो हमारे पास प्रोक्सिमल यानी कि टू वर्ड द मिड लाइन है हमारे पास प्रोक्सिमल साइड्स पे। फिर हम डिस्टल साइड पे यानी कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन है। फिर हम देखेंगे रिस्ट के ज्वाइंट्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे हैंड एंड फिंगर्स के ज्वाइंट्स को, यानी कि हमारे ज्वाइंट्स हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास दो बोन्स आपस में मिलती हैं तब हमारे पास एक ज्वाइंट्स बनता है। ये हम यानी कि तमाम अपर लिम्स में जितने भी ज्वाइंट्स आते हैं दो बोन्स की आर्टिकुलेशन की वजह से जो हमारे पास ज्वाइंट्स बनते हैं उन सबको देखेंगे। फिर वो यानी कि हैंड के फंक्शनल यूनिट, हमारे पास जो हैंड है ये फंक्शनल यानी कि परफॉर्म करता है, इसके मैनी फंक्शंस हैं, इसके तमाम फंक्शनल यूनिट को हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे रेडियोग्राफिक अनाटमी, यानी कि हमने सारी चीज़ें देखने का वो उसके एक्सरे वगैरह देखेंगे, उसके क्लिनिकल हमने ये क्यों वगैरह पढ़ रहे हैं उसकी यानी कि अब नॉर्मलिटीज़ कैसे आती हैं, रेडियोग्राफी करेंगे उसकी सारी यानी कि अपर लिम्स में। फिर हम सरफेस अनाटमी देखेंगे अपर लिम्स में। एंड में हम सरफेस अनाटमी देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे यानी कि हम सरफेस मुख्तलिफ सरफेस का मुताला करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। फिर वो कहता है कि हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ द चेस्ट, जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस को देखेंगे कि यहाँ इस हिस्से में जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। फिर पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे, फिर ब्रेस्ट की सरफेस को देखेंगे, फिर एल्बो रीजन, फिर रिस्ट एंड हैंड। इस तरह से डिफरेंस हम पूरे यानी कि सरफेस को देख के हम जब स्टडी कर लेंगे तब हमारे पास ही अपर लिम्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उस वक़्त हमें पता होगा कि हमें ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें अपर लिम्स की ABCD हर एक चीज़ आती होगी और हम यानी कि अपने डॉक्टर लाइफ में हम इजीली इसको आगे से अप्लाई कर सकते हैं। हमें डिजीज़ वगैरह हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से रीजन में किस वजह से हमारे पास कौन सी डिसीज़ होती है और हमें उसे कैसे ठीक करना है, कौन सी नर्व सप्लाई हमारे पास डैमेज हो गई है, कौन सा रीजन जॉइंट्स हमारे पास डिसेबल हो गया है। ये सब पढ़ने के बाद हमें इतना पता चलेगा। उसके बाद हम उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, क्लिनिकल देखेंगे हम हमारे पास हमारी डॉक्टर लाइफ में हमारे पास एक इसका क्या रोल है। ये गाइस आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द अपर लिम्ब था, जिसमें हमने यानी कि सारा आउटलाइन आज हमने देखी। और कल से हम यानी कि इसकी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बोन, हम यानी कि हम ऑस्टियोलॉजी ऑफ द बोन में कल हम फर्स्ट बोन को यानी कि क्लेविकल को हम स्टडी करना शुरू करेंगे। कल के लेक्चर में हम क्लेविकल की ऑस्टियोलॉजी करेंगे, यानी कि साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन ऑफ द अपर लिम्ब के ऊपर था। और गाइस कल हमारा लेक्चर होगा क्लेविकल के ऊपर, जो जिसकी हम हम देखेंगे क्लेविकल हमारे पास क्या होती है, क्लेविकल की हम अनाटमी देखेंगे, उसके बाद उसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। ये चीज़ें हम कल के लेक्चर में करेंगे। सो गाइस उम्मीद है आपको जो भी मैंने बताया समझ आई होगी। तो कल के लेक्चर का अब बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू गाइस।